प्रिय साथियों, आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ये वर्गमूल ज्ञात करना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमको यही पड़ जाती है कि हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाते, और ऐसे समय में हम अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आखिरी में उसको वैसे ही छोड़ देना पड़ता है, या फिर अंदाज से हम वर्गमूल को लिखते हैं। अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना आता है तो हम बहुत जल्दी वर्गमूल ज्ञात करने की जो भाग विधि है उसके द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और ये इतना मज़ेदार है कि अगर ये आपको आएगा तो आने के बाद आपको बहुत खुशी होगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे मेन बात जो है वो क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे मेन बात इसमें सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो होता है जोड़ी बनाने का काम। सबसे पहला यही काम करते हैं, जोड़ी बनाना। सबसे पहले हम इसी को सीख लेते हैं कि जोड़ी किस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दी है 4, कोई संख्या दी है 4। अब इसकी जोड़ी बनाना है तो ये अकेला ही अंक है तो इसकी जोड़ी नहीं बनेगी, ये 4 ही है। और अगर आप फिर भी जोड़ी बनाना चाहते हैं तो कोई संख्या है तो उसके पहले अगर हमने 0 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाद में नहीं लिख सकते। बाद में अगर लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, तो ये जोड़ी हो गई। और अगर आपने 0 नहीं लगाया तो 4 अकेला ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 16 है तो ये 2 की जोड़ी बन रही है बराबर। अगर आपके पास कोई संख्या है 289, तो इसकी अगर जोड़ी बनाना है तो जोड़ी जो बनाते हैं ये बिना दशमलव वाली संख्या है। बिना दशमलव वाली संख्या में जोड़ी आपको जो बनाना है तो जोड़ी बनाने का काम राइट साइड से आपको करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाना है। तो यहाँ पे एक जोड़ी हो जाएगी और ये अंक अकेला रहेगा। ये जैसे कि मैंने बताया 0 आप लगाना चाहो तो यहाँ पे जोड़ी बन सकती है, और नहीं 0 लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने लिया मान लो ये संख्या, तो इसमें राइट साइड से जोड़ी बनाएंगे, ये हो जाएगी एक जोड़ी और ये हो जाएगी दूसरी जोड़ी। ये जोड़ी बनाने का काम सबसे पहले हमको आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, ये लिया मैंने 2। अब मैं जानता हूँ कि 2 का जो वर्गमूल होता है, जनरली हम पढ़ते हैं कि 2 का वर्गमूल 1.414 होता है। इसके आगे और भी हो सकता है। ये वर्गमूल मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि 2 जो है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। एक जनरली मैं आपको एक बताने के लिए समझा रहा हूँ कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। तब आपको दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए। जब आप भाग विधि द्वारा हल करेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो दशमलव के बाद आपको कितने अंक चाहिए, तो आपको उतनी 0 की जोड़ियाँ लगाना है। अगर आपको दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए तो एक 0 की जोड़ी बना ली। दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए तो 0 की दूसरी जोड़ी भी ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, दशमलव के बाद जोड़ी बनाने का काम जो होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है। यहाँ से दशमलव के बाद जोड़ी बनाना है तो यहाँ से बनाते हैं, और दशमलव के पहले जोड़ी बनाना है तो दशमलव के पास से बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए एक संख्या और लेता हूँ मैं, 15 लिया मैंने। अब मुझे मालूम है कि 15 जो है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जनरली आप एक बात ध्यान रख लेना कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होता है, 2, 3, 7 और 8 होता है, उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा कभी नहीं निकलेगा, वो दशमलव में ही आएगा। तो यहाँ 2 था तो 2 जो है मैं समझ गया देखकर भी कि 2 का जो वर्गमूल है पूरा पूरा। यहाँ पर हमने लिया 15, तो मैंने तो आपको बताया कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, इकाई मतलब राइट साइड का पहला अंक, इसको इकाई का अंक हम कहेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर संख्या की इकाई में, मतलब इसके अलावा भी और कोई संख्या होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। जैसे 25 का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा 5। तो 2, 3, 7, 8 आएगा तो कभी नहीं निकलेगा पूरा पूरा वर्गमूल। हाँ, ये हो सकता है कि 5 आए तो कभी निकल सकता पूरा, कभी नहीं निकल सकता। लेकिन जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, हमेशा दशमलव में आएगा। अब देखिए, तो जोड़ी बनाना है तो ये जोड़ी बना ली। अगर मुझे दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए तो 0 की एक जोड़ी ले लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए तो 2 जोड़ी ले लेंगे। जनरली हम दशमलव के बाद 1 या 2 अंकों तक ही निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दशमलव वाली संख्या दी है, जैसे दिया है 23,
0.15। एक बात और समझ लेना, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं हमेशा उनको सिंगल सिंगल ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मुझे जोड़ी बनाना है, तो दशमलव के पहले जोड़ी कैसे बनेगी? इधर से। और दशमलव के बाद जोड़ी किधर से बनेगी? इधर से। मतलब दशमलव वाली संख्या में जोड़ी दशमलव के पास से ही बनती है। दशमलव के बाद है तो आगे जाना है, और दशमलव के पहले है तो आपको पीछे आना है, इस तरह से। उसी प्रकार अगर आपको दिया है 5.22 दिया है, तो दशमलव के बाद जोड़ी ऐसे बनेगी। दशमलव के बाद जोड़ी बनाने के बाद दशमलव के पहले जोड़ी नहीं तो सिंगल ही अंक रहेगा, या आप 0 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास और कोई संख्या है 741.2 है, तो जोड़ी बनाना है तो दशमलव के पहले जोड़ी यहाँ बनेगी, इसकी जोड़ी नहीं बनेगी, सिंगल रहेगा। दशमलव के बाद हमेशा जोड़ी ही बनती है। जैसे यहाँ 2 है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। दशमलव के बाद अगर कोई अंक है और उसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जोड़ी बनेगी। बात को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो आप उसके बाद चाहे जितने 0 लगा सकते, बीच में नहीं लगा सकते। लास्ट में दशमलव के बाद कोई अंक है तो 0 लगा सकते। तो ये 0 लगा दिया तब जाके जोड़ी बन गई। या फिर कुछ कोई संख्या दी है, मान लीजिए 1230.521 है, जोड़ी बनाना है तो दशमलव के पहले ऐसी जोड़ी बनेगी, ठीक है। दशमलव के पहले जो है आपको चलना है राइट से लेफ्ट की ओर, दशमलव के बाद चलना है लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये दशमलव के बाद हम चलेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, तो यहाँ जोड़ी बनेगी। इसकी जोड़ी नहीं तो यहाँ 0 लगा के जोड़ी बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार आप बार बार उसको देख के समझ लेना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जोड़ी बनाना, ये काम आपको करना है। अब जोड़ी बनाना होने के बाद हम कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया, यही ले लेते हैं जो हमने लिया 1230.521। 0 तो हमने बाद में लगाया था। तो इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये 1230.521 वर्गमूल निकालना भाग विधि से, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। लिखने के बाद सबसे पहला काम हमको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको जोड़ी बनाना है। जोड़ी कैसे बनेगी? दशमलव के पहले इधर इस तरह से बनेगी, और दशमलव के बाद इस तरह से बनेगी, और यहाँ पे जोड़ी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, तो ये जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको दूसरी बात, जो दूसरी स्टेप है वो ये पता होना चाहिए। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ध्यान से समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 1 एकम 2 दूनी 3 तिया 4 चौक 5 पंचे 6 6 7 7 8 8 और 9 9, इतना क्लियर होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप। अब क्या करना है? सबसे पहली जोड़ी यहाँ पे देखना है। सबसे पहली जोड़ी है 12। अब यहाँ से हमको ऐसा मान लेना है या तो 12 हो या 12 से कम। तो देखिए 12 या 12 से कम कहाँ आ रहा है? जैसे अगर यहाँ जाए 4 चौक 16, 16 इससे बड़े हो जाएंगे 12 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 12 से छोटे हैं, तो आपको इसको लेना 3 तिया 9। तो कैसे लिखेंगे? देखो 3 तिया और ये जो 9 है ये बराबर इसके नीचे। अब 12 की बात हम कर रहे हैं, बाकी अंकों के तो बारे में सोच ही नहीं रहे। तो 12 है तो 9 कहाँ लिखेंगे? 2 के नीचे, क्योंकि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक 12 के हिसाब से। फिर इतना होने के बाद समझ गए आप, सबसे पहला स्टार्टिंग क्या करना है? इसमें से हमको वो गुना उठाना है जो या तो इस जोड़ी के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 3 तिया 9 12 से छोटा है, इसलिए हमने ले लिया 3 तिया 9। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमको घटाना है। अब घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। घटाने के बाद अभी हाल ही में जो हमारा वर्गमूल का मान आया है उसको वापस जोड़ना भी है, जोड़ना भी है। यहाँ पे जो
अंक आया है भाग विधि के द्वारा, पहला जो अंक आया उसको यहाँ वापस से जोड़ना भी है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ थोड़ी जगह छोड़ना है ताकि अगला अंक हम यहाँ पे लिख सकें। एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अंक आएगा उसका दुगुना यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। जैसे हाल फिलहाल यहाँ 3 आया है ना, तो उसका दुगुना बराबर 6 आपको मिल गया, हर बार मिलेगा आपको, ठीक है। अब इतना होने के बाद समझ गए आप क्या क्या करना है, जोड़ी बनाना है। जोड़ी बनाने के बाद दूसरा काम ये आपको देखना था। इसके बाद तीसरा काम क्या करते हैं कि जो हमारा गुणा वाला मान होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, 3 तिया 9 लिख दिया। इस तरह से लिखने के बाद घटा दिया। घटाने के बाद जो हमारा भाग विधि के द्वारा वर्गमूल का पहला मान आया है, यानी जो पहली संख्या आई है उसको वापस से हम जोड़ देते हैं। तो 3 और 3 6 कर दिया और यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देते। अब यहाँ पे आपको ये जो जोड़ी है इसको नीचे लेके आना है। साधारण हम जब भाग देते हैं तो एक एक अंकों को लेते हैं, लेकिन भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो जोड़ी को नीचे उतारते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। आपको यहाँ का अगर एक अंक छुपाना है तो इधर का एक भी अंक नहीं छुपेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 अंक छुपाते हैं तो यहाँ पे आपको एक अंक छुपाना है। अब ये एक ही अंक है तो हम एक अंक छुपाएंगे, तो इधर का एक भी अंक नहीं छुपाएंगे। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप इस साइड का अगर एक अंक छुपाते हैं तो इधर का एक भी अंक नहीं छुपाना है, और इधर के 2 अंक छुपाते हैं तो इधर का एक अंक छुपाना है। मतलब इधर का एक अंक ज़्यादा आपको छुपा के रखना है हल करने के हिसाब से। अब देखो मैं इधर का एक अंक छुपाता हूँ, यहाँ है 6। मैं 6 का अगर पहाड़ा बोलता हूँ तो 6 पंचे 30 होता है और 6 6 36 होता है। 6 पंचे 30, 6 6 36, 36 बड़े होते हैं, 6 पंचे 30 इससे छोटे होते हैं। 6 पंचे 30, 30 छोटा हो रहा है। इसका मतलब 6 पंचे मैंने बोला, मतलब 5 बार भाग जाने की संभावना है, हम चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं रख देता हूँ 5, क्योंकि 6 पंचे कहा था मैंने 5, और जितना इसके ऊपर रखा उतने का ही गुणा करके मैं देखता हूँ। अगर इसका गुणा इसके बराबर या इससे छोटा आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर 5 5 की जगह हम 4 4 को रखेंगे। ध्यान से समझना क्या करना है। यहाँ का एक अंक छुपाएंगे तो यहाँ का एक भी अंक नहीं छुपाना है। 6 पंचे 30, 6 6 36, 36 बड़े होते हैं। 6 पंचे 30, 30 इससे छोटे होते हैं। पंचे यानी 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के ऊपर 5 और गुणा भी उतने का ही करेंगे, ठीक है। गुणा कर लेते, 5 पंचे 25, हासिल के 2, 5 छक्के 30 और 2 32। तो ये देखो 330 से छोटे हो गए, मतलब हमारा काम चल जाएगा। तो 6 के ऊपर 5 रखना है यहाँ पर, गुणा 5 मतलब ये यहाँ पर भी 5, और दोनों का गुणा 65 गुणा 5, ये जो अभी नया अंक है 65 गुणा 5, इसका आ रहा है 325। फिर आपको घटा देना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाना है। तो देखिए इस तरह से घटाएंगे, यहाँ आएगा 5, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, हासिल का 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, ठीक। और ये जो नया अंक यहाँ आया है वो नया अंक यहाँ पे जोड़ देना है, तो 65 और 5 होगा 70। अब देखिए यहाँ 35 है तो उसका दुगुना बराबर आपको यहाँ 70 मिल जाएगा। ध्यान से समझना, 35 का दुगुना 70 मिले, हर बार ये मिलेगा। अब ये जोड़ी उठाने के बाद दशमलव है तो सिंपली हमको भी दशमलव लगा देना है। इसके बाद है 52, तो ये जोड़ी नीचे आएगी 52। अब क्या करना है, यहाँ का एक अंक छुपाएंगे तो यहाँ का एक भी अंक नहीं छुपाना है। तो 70 यहाँ पे है और यहाँ 55 है। एक अंक छुपाने के बाद 70 का पहाड़ा तो हम बना सकते हैं। एक अंक छुपा दिया इधर का, तो इधर का एक भी अंक नहीं छुपाना है। या आप 2 अंक इधर के छुपा दीजिए तो इधर का एक अंक छुपाना पड़ेगा। अब 7 का भाग देना है, इधर 5 है, इस साइड कितना है 5 है, तो 7 का भाग 5 में जा ही नहीं सकता, जाएगा 0 बार, क्योंकि 5 छोटा है। तो हम यहाँ 0 बार भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक अंक छुपाया तो यहाँ का एक भी अंक नहीं छुपाना है। यहाँ के 2 अंक छुपाएंगे तो यहाँ का एक अंक छुपाएंगे। तो यहाँ 7 का भाग देना है, 5 में जाएगा ही नहीं, 0 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 70 है इसके ऊपर 0 रखेंगे और 0 का गुणा करेंगे। तो सीधी बात है, 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। 3 0 भी लगा सकते हैं, 1 0 भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 70 के ऊपर हमने 0 रखा तो यहाँ 0, गुणा 0 लिखा है तो यहाँ 0, और जो अभी नया अंक आया है उसको यहाँ पे सिंपली जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, मतलब 0 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 552 ही आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये
700 होगा और यहाँ जगह छोड़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए अंक के लिए जगह छोड़ना है क्योंकि जोड़ी हमारी और बची। हाँ, जोड़ी अगर नहीं बचेंगी तो जगह नहीं छोड़ा तो चलेगा। अब देखिए दशमलव को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो ये 350 है, 350 का दुगुना 700 है बराबर। अब जोड़ी हमारी आएगी लास्ट बची हुई 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं छुपाने वाली बात कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ का एक अंक छुपाएंगे, 700 का टेबल नहीं आता। यहाँ के 2 अंक छुपाना है तो यहाँ का एक अंक छुपाना है। 70 का टेबल, 70 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ के 3 अंक छुपाएंगे तो यहाँ के 2 अंक छुपाओ। अब 7 का पहाड़ा और इस साइड कितना है 55, तो 55 या 55 से छोटा आ जाए ऐसा हमको 7 का पहाड़ा देखना है। तो 7 8 56 बड़े हो जाएंगे, 7 8 56 बड़े हो जाएंगे, 7 7 49 55 से छोटे, 7 7 मतलब 7 7 यानी 7। हम क्या करेंगे, ये जो है इसके ऊपर 7 रखेंगे और सिंपली 7 का गुणा भी करेंगे। ये हमारा रफ कार्य है, गुणा कर देते हैं। 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 0 0 तो ये 4 ही आएगा, फिर 7 0 0 और 7 7 49। तो देखिए ये जो मान है 49,049, 49,049 इससे कैसा है, छोटा है। अगर बड़ा होता तो हम ये 7 7 की जगह 6 6 रखकर चेक करते इस तरह से, फिर देखते छोटा है क्या। अगर छोटा होता तो फिर वो मान लेके चलते, लेकिन 7 7 रखने पर और गुणा करने पर 49,049 आया, तो इसके ऊपर हमने 7 रखा, गुणा 7 किया मतलब यहाँ 7 आएगा, और जो गुणा आया है वो आया है 49,049। तो क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ जोड़ी नहीं बची है और नया अंक 7 आया है, तो हम यहाँ पे 7 जोड़ के अब यहाँ जगह नहीं छोड़ी तो भी चलता है क्योंकि आगे हमको भाग नहीं देना है। अब हल करते हैं तो ये 10 में से 9 गया 1, हासिल का 1, 1 का 11 करना पड़ेगा, 11 में से 5 गए 6, हासिल का 1, 2 में से 1 गया 1, ये 5 का 15 करना पड़ेगा, 15 में से 9 गया 6, हासिल का 1 यहाँ पे 0। अब देखिए 35.07 जो है, अगर दशमलव थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊँ तो ये 3507 और इतना ही अगर मैं जोड़ दूँ 3507 तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा इतना। ये देखिए ये जो है ये बराबर दुगुना है। तो हमने क्या किया, 1230.521 इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करके दिखाया, कितना आया 35.07। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस मेथड को आप फॉलो करके, ये तो मैंने कठिन लिया, सरल तो बहुत आप आसानी से कर पाएंगे। तो कैसे प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाने का तरीका समझ लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये टेबल है इस तरह से बना लेना है। इतना करने के बाद फिर सबसे स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है, स्टार्टिंग यहीं से होगी और यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो जोड़ी है या सिंगल भी अंक रहेगा तो वो जो है वो यहाँ पे कौन से मान से छोटा या उसके बराबर हो रहा है, तो वो गुना यहाँ पे उठा लेना है। जैसे 3 किया 9 उठाया और फिर क्रमशः आगे जैसा मैंने छुपाने का तरीका बताया अंकों को, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरा दावा है कि कभी भी आप वर्गमूल ज्ञात करने में फेल नहीं पड़ेंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा, उस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करिए और ट्राई कीजिए, जो भी वर्गमूल आपके पास आता है उसका वर्गमूल आप ज्ञात करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्गमूल को लिख देता हूँ, आप उसको करके देखिएगा, एक तरह से होमवर्क है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला हम लेते हैं 159.1 का, दूसरा 1764 का, तीसरा हम ले लेते हैं 23 का, चौथा हम ले लेते हैं यहाँ पर 5230.12 ले लिया मान लीजिए, और एक और ले लेते हैं 625। तो कुछ सरल दिए कुछ कठिन दिए, और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो छोटे छोटे वर्गमूल जो हमेशा काम आते हैं, जैसे 2 का, ये सब के साथ वर्गमूल लगा देते हैं। जैसे 2 का वर्गमूल है, सिंपली निकाल के देख सकते हैं। 3 का वर्गमूल आप ट्राई करके देख सकते हैं। 5 का वर्गमूल आप ट्राई करके देख सकते हैं।
इसके बाद 9 का वर्गमूल ट्राई करके देखिए, ठीक है। 6 का वर्गमूल ट्राई करके देखिए। तो आप वर्गमूल करके देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आया। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है ये, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी बहुत अच्छे से वर्गमूल निकालना सीख सके। थैंक यू।